हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। कुछ व्यूअर्स थे उनके वो ये चाह रहे थे कि जेनरिक हिस्ट्री जो है उसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाया जाए। तो इसमें दो कोर्स हमने ऑप्ट किए हैं, 310 और 312, जो हमारे कॉलेज में किसी का 309 होगा, किसी का 311 होगा। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो एक तो 310 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया और दूसरा जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 1815 टू 1972, दो कोर्स मेन हमारे पास है। तो जो फर्स्ट कोर्स है 310, इसका पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले नहीं था ये कोर्स, नया कोर्स है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जो चैप्टर है मेन जो हिस्ट्री का कोर्स है उसको इसमें लिया गया है, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके में इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी और जो क्वेश्चंस पेपर है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक मेरे स्टूडेंट्स थे कुछ, उनसे मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है क्योंकि बहुत पहले होता था ये कंपलसरी हिस्ट्री करके कोर्स आता था 6 सेमेस्टर में। तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया है इसको किस तरह से आपने तैयार करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पहला ही आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भारत में 19वीं शताब्दी में जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, ये क्यों हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। और इसी में जो है जो अलग अलग जो संस्थाएं बनी हिमाचल में, जो रिफॉर्मर हुए उनके द्वारा अलग अलग जो संस्थाएं बनाई गई, तो यहाँ पे मेन आप ब्रह्मो समाज और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन को कर लीजिए। ये 10 नंबर का यहाँ से पूछ सकते हैं कि ब्रह्मो समाज के कार्य, उपलब्धियां और सफलताओं का वर्णन कीजिए, आर्य समाज के कार्य, उपलब्धियां और सफलताएं, और रामकृष्ण मिशन के भी इस तरह से कार्य, उपलब्धियां और सफलताएं आ सकती है। शॉर्ट में भी आपसे ये पूछ सकते हैं, यहीं में से एक शॉर्ट भी पूछ लेंगे। अगर आर्य समाज जो है वो 10 नंबर का आ जाता है तो ब्रह्मो समाज जो है वो 4 नंबर का आपसे पूछ लेंगे। प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, और यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर के भी आ जाएंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मिशन मूवमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया, विवेकानंद के गुरु कौन थे। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो वो एक नंबर के रह सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। सेकेंड में मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, तो इसमें 10 नंबर का अलीगढ़ आंदोलन मेन आप कर लीजिए, इसके क्या कारण थे और इसका क्या इंपॉर्टेंस रही। और शॉर्ट में वहाबी है, अहमदिया आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, इस तरह से आप शॉर्ट में कर लीजिए। थर्ड पे हम चलते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी भारत में, और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए हमारे जो समाज सुधारक थे उनका क्या योगदान रहा है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कि सती प्रथा किसने बैन की, चाइल्ड मैरिज को किसने बैन किया, और विधवा जो विवाह पुनर्विधेयक था, पुनर्विवाह विधेयक जो था, विडो रीमैरिज एक्ट, वो किसके द्वारा लागू किया गया, 1856। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या स्थिति थी महिलाओं की और आधुनिक काल में जो है उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से यहाँ से आपने कर लेना है। फोर्थ में आपने BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, इनके बारे में, महात्मा गांधी, थोड़ा सा 10 नंबर का आपने देख लेना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज्योतिबा फुले के बारे में पूछ सकते हैं, नारायण गुरु के बारे में पूछ सकते हैं, या मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि BR अम्बेडकर का जो है वो दलितों के उत्थान में क्या योगदान जो है वो रहता है। तो ज़्यादा नहीं है, ये एक छोटा सा कंपोनेंट है आपका हिस्ट्री का। इसको आप इस तरह से तैयार कर लीजिए जिसने कुछ भी तैयार नहीं किया है अभी तक। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 1815 टू 1972, फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में से जो है वो आप इस तरह से कर लीजिए कि ये जैसे पहाड़ी रियासतों के गोरखों के साथ जो है वो ब्रिटिशर के क्या संबंध रहे हैं, और लास्ट का कर लीजिए कि आंग्ला सिख युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, आंग्ला गोरखा युद्ध के क्या कारण थे। इस तरह से आप कर लीजिए 2 क्वेश्चंस मेन। सेकंड में आप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामंडेंसी, जब गोरखा वॉर के बाद जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है वो हिमाचल जो था उसको किस तरह से उसका पुनर्गठन किया गया। और यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रांट ऑफ सनद क्या था। ठीक है, सनद के बारे में आपसे पूछ सकते हैं।
वजीर राम सिंह के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ जो है वो हिमाचल की पहाड़ी रियासतों के साथ क्या रही। तो 2 क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आप इसको कर लीजिए फर्स्ट, और बीच से कर लीजिए एक, ठीक है। तो ये सी और डी जो है वो एक तरह का ही है, तो आपने कोई भी यहाँ से तैयार किया होगा तो आपका काम हो जाएगा। थर्ड पे हम चलते हैं। 1857 के विद्रोह में हिमाचल का क्या योगदान रहा, हिमाचल में कौन कौन से विद्रोह के केंद्र से, इस तरह से आपसे आ सकता है। और बी, सी और डी ये मेनली प्रजामंडल के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो यहाँ पे आपसे बेगार पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये पूछते ही हैं। बीत है, धूम है, जुग्गा है, रीत है, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। धुम्मी गोलीकांड के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 75 आंदोलन है और सुकुत सत्याग्रह, ये शॉर्ट में तैयार कर लीजिए। और बड़े में जो है वो प्रजामंडल, हिमाचल के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1857 आपने तैयार करना है, देखना थोड़ा सा, और प्रजामंडल मूवमेंट आपने पढ़ लेने हैं जो मेन प्रजामंडल मूवमेंट है। अब 4th यूनिट पे हम चलते हैं, द आइडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, द वर्थ ऑफ मॉडर्न हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल प्रदेश का निर्माण किस तरह से हुआ, ये यहाँ से आ सकता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का हिमाचल निर्माण में क्या योगदान रहा। और लास्ट से आप इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो लैंड रिफॉर्म हुए हिमाचल प्रदेश में, इसके क्या प्रभाव पड़े, और जो लैंड होल्डिंग बिल था 1972 का वो क्या था, उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से आपका ये यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोड चेंज हो जाएगा, 312 अब है, ये कंपलसरी हिस्ट्री का पेपर हुआ करता था, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसको आपने एक साथ करना है। सेक्शन ए लिखना है, सेक्शन ए के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद उसके सब पार्ट आपको देते चलना है। और इसमें आपको अगर नहीं आते हैं तो आप 20 लाइनें छोड़ दीजिए, एक लाइन आपके क्वेश्चन की और दूसरी लाइन जो है ऑप्शन के साथ आपने आंसर देना है, ठीक है। जैसे बी लिखा तो बी के साथ आपने रामपुर बुशहर भी लिखना है। तो 20 लाइन्स आप छोड़ लीजिए और एक साथ ही कीजिए, मैं बार बार इसको बोलता हूँ। तो पहला आपका है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, त्रिगत है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ संगौली कब हुई, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिए, 15 में, आई थिंक ये 15 या 16 इसमें है। नेक्स्ट है लाहौर की संधि कब हुई, 9 मार्च 1946। 1857 के विद्रोह के समय सुजानपुर टिहरा का शासक कौन था, प्रताप चंद। और नेक्स्ट है आपका मंडी में किसान आंदोलन कब हुए, 1909। भारत में जनसंघ की स्थापना कब हुई, ये आपने देख लेना। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वाई.एस. परमार। और बूढ़ी दिवाली जो है वो कहाँ पे मनाई जाती है, ये शिमला में कहीं मनाई जाती है, या आपने इसको चेक कर लेना है। और भागड़ा बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 2 क्वेश्चंस लास्ट के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, और 2 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स इसमें पूछते हैं। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब हम सेक्शन पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 2 को भी आपने साथ में एक साथ ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाला, और 2 के साथ आपने जो ये सब पार्ट है इनको एक साथ ही करना है, ठीक है। तो हार्डली आपने जो है वो 100 वर्ड तक इसको ले जाना है। तो इसके लिए भी आप, अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप पेज छोड़ सकते हैं 1-2, और बाद में इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई बीच में आपको नहीं आता है। तो चंबा के बारे में पूछा है, चंबा रियासत के बारे में बताना है। रज्जू मार्ग क्या होते हैं, रोप वे, उसके बारे में बताना है। भुंडा त्यौहार क्या होता है, उसके बारे में। बेगार प्रथा क्या थी, देखो यहाँ से सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए गए। और पैगोडा शैली मंदिर की एक शैली है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप पेन और कॉपी निकालिए और इनको नोट करते जाइए। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सेक्शन बी। अब आप अपना जो है वो कंटेंट निकालिए अपने बुक पे, और बुक के साथ आप इसको मैच कीजिए कि किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो फर्स्ट यूनिट का जो बी पार्ट है, वहाँ से ये पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की पहाड़ी रियासतों के साथ क्या कि संबंधों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारत अंग्ला गोरखा युद्ध, ये डेट गलत लिखिए, 1814-15 के महत्व और परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है।
तो इस तरह से आप इसको आपने तैयार करना है। सेक्शन सी पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध पूछे हैं यहाँ पे। आंग्ला सिख युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो आंग्ला सिख पूछा है तो आपने आंग्ला गोरखा नहीं कर देना है, आंग्ला सिख ही लिखना है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा सेक्शन बी, 2 में से आपने एक करना है, या 5 कीजिए या 6 कीजिए, दोनों नहीं करने आपने, फिर आपका ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन डी पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह के केंद्रों का वर्णन कीजिए। अब ये फर्स्ट ही टॉपिक पूछ रहा है 3rd यूनिट का। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से थे। और क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश काल में 1839-47 के प्रमुख जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब ये प्रजामंडल वाला जो चैप्टर है आपका, वहीं से आपका सारा का सारा ये पूछ रहा है। तो इसने एक पीरियड स्पेसिफाई किए हो यहाँ पे, 1939-47 के बीच के जो मूवमेंट है, जन आंदोलन हुए, उसके बारे में आपने ओनली यहाँ पे बताना है। सेक्शन ई पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन का वर्णन कीजिए। तो पहला ही आई थिंक ये है कि 1947 के बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश का जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, जैसे जो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, पंजाब का कुछ एरिया हिमाचल में मिलाया गया था, उसका पुनर्गठन किस तरह से किया गया। और यहाँ पे लास्ट पूछ रहा है जो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 का उल्लेख कीजिए। तो हमारा ये यूनिट लास्ट यहाँ पे कवर हो गया। तो इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से रिपीट हो जाएं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।